n is equal to 1. Monoatomic CV is 3R by 2. Subjected to the following sequence of steps. The gas is heated reversibly at constant pressure from 298 से 373. T1 is 298 and T2 is 373. और ये प्रोसेस था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. सेकेंड स्टेप था, नेक्स्ट द गैस इज एक्सपैंडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम. और तीसरा स्टेप था इसका, फाइनली द गैस इज कूल्ड रिवर्सिबली एंड adiabatically up to a final temperature of 308 Kelvin. Calculate the Q, W, delta U, delta H. Net. ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि जो हीट का एक्सचेंज होता है वो हमेशा डेल्टा एच के बराबर होता है. In any constant pressure process, the heat exchange is always equal to the magnitude of delta H. लिखाए थे. Constant volume पे any heat exchange is always equal to the magnitude of delta U. सीधे लिखे Q is equal to delta H. और delta H क्या होता? 1 CP 1 N CP. CP 3R by 2 है तो CP निकाल लिए. 1 into CP into 373 minus 298. ये निकल गया डेल्टा H और Q. क्लियर? डेल्टा U कितना आ जाएगा? 1 into 3 by 2 R NCV into T2 373 minus 298. डेल्टा H1, डेल्टा U1, QP1. अब बचा W निकालने का. दो तरीका है निकालने का. आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता? -NR डेल्टा T. या तो उससे निकाल लो, या जब आपको Q पता चल गया, डेल्टा U पता चल गया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ लगा के आप W भी निकाल सकते हो. Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U. माइनस ऑफ NR 373 माइनस 298. सब निकल गया इस स्टेप का. जब सेकंड स्टेप शुरू होने वाला था तो गैस का टेम्परेचर कितना था? कितना टेम्परेचर था? 373. क्योंकि इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया गया 373 तक, और उसके बाद तो आइसोथर्मल है. नेक्स्ट द गैस इज एक्सपैंडेड रिवर्सिबली आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम. आइसोथर्मल देखते ही बोलेंगे डेल्टा U2 0, डेल्टा H2 0. Q2 will be equal to minus of W2 और W2 will be equal to minus 1 R T 373 ln V2 by V1. वॉल्यूम डबल हुआ है तो V2 by V1 क्या होगा? 2. निकल गया सब, चारों निकल गया. Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H इसका निकल गया. ठीक है. तीसरा स्टेप शुरू होने के ठीक पहले गैस का टेम्परेचर कितना था? 373. इसीलिए इस गैस को 373 से 308 तक कूल किया जा रहा है. एडियाबेटिक Q3 0, डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन. और डेल्टा U कितना होता? 1 इंटू CV 3 by 2R फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. देख ये सब नेगेटिव क्वांटिटी आएगा. T2 हमेशा फाइनल टेम्परेचर होता है. कहां तक कूल किए? 308 तक. इनिशियल टेम्परेचर 373. W3 पता चल गया, डेल्टा U3 पता चल गया. डेल्टा H3 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 5 by 2R 308 माइनस 373. सारे Q, सारे W, सारे डेल्टा U और सारे डेल्टा H को साइन के साथ जोड़ेंगे और नेट Q, नेट W, नेट डेल्टा U, नेट डेल्टा H बताएंगे. सवाल क्लियर है ये? अगला सवाल देखो क्या था. कहा? डेल्टा U नेट डायरेक्ट. कैसे? फाइनल पता है
और इनिशियल पता है, फाइनल है 308। हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है, स्टेट फंक्शन ही तो है। डेल्टा एच भी निकाला जा सकता है, लेकिन हर स्टेप का निकालने के बाद तीनों को जोड़ोगे, हो सकता है अलग अलग स्टेप का पहले पूछे। निकाला जा सकता है, स्टेट फंक्शन है, फाइनल और इनिशियल पता ही, तो क्यों नहीं निकाल सकते। अगला सवाल, 2 moles of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin and 0.5 MPa. Diatomic CV कितना 5/2R, N का वैल्यू 2, इनिशियल टेम्परेचर 300 Kelvin, इनिशियल प्रेशर 0.5 MPa, expanded adiabatically against a constant external pressure of 0.1 MPa, फाइनल टेम्परेचर QW, डेल्टा यू डेल्टा एच सब बताना है। तो यार एडियाबेटिक है तो Q तो 0 ही होगा 100%। डेल्टा U विल बी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, that will be equal to minus of 0.1 into V2 2RT2 upon P2। ये दिया है क्या, कहां तक एक्सपेंड कर रहे, 0.2 तक, माने फाइनल प्रेशर 0.2 MPa तक। तो nRT2 अपॉन P2 माइनस ऑफ nRT1 300 अपॉन P1 0.5 MPa यूनिट कट रहा है, ठीक है। ये वर्क डन है, और ये वर्क डन किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है बेटा। और डेल्टा यू एन सीवी 5/2R इंटू फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल टेम्परेचर 300 इक्वेट किए तो 2R कट गया। सिंपल सा इक्वेशन बचा, 5/2 इंटू T2 माइनस 300 विल बी इक्वल टू 0.1 को अंदर ले जा, ये हो जाएगा T2/2 प्लस, सॉरी माइनस साइन के साथ, और यहां प्लस 300/5 60। इसको सिंपल तरीका से सॉल्व करके आपको T2 पता करना है। T2 जैसे ही पता चल गया, यहां बिठा दे वर्क डन में, डेल्टा यू और वर्क डन पता चल जाएगा T2 आते ही, और डेल्टा एच क्या लगा देंगे, NCP डेल्टा T, CP हो जाएगा 7R/2। क्लियर एवरीवन, सवाल समझ में आ रहा कैसा आता है। गामा रिलेशन वैलिड नहीं है। चलो नोट्स निकालो, आगे बढ़ो। Calculation of delta H in adiabatic process, adiabatic reversible process, ठीक है, नो डाउट। इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हो सर, तो सीधा NCP माइनस इंटू T2 माइनस T1 होता है, और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है। हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। NCP डेल्टा T तो हर जगह ही लगेगा, चाहे एडियाबेटिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, कुछ भी हो गया, ये फॉर्मूला से डेल्टा एच तो निकलेगा ही निकलेगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का। यस और नो? हमें पता है H इज इक्वल टू U प्लस PV, DH विल बी इक्वल टू D ऑफ U प्लस PdV प्लस VdP, D ऑफ U माइनस ऑफ माइनस PdV plus VdP by first law of thermodynamics. This is nothing but this is dQ.
ये हम पहले भी बता चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। तो ये डेल्टा U माइनस W या du माइनस dW इज dQ। और dW क्या लिखे? P dV, रिवर्सिबल मान के चल रहे हैं, P एक्सटर्नल P के बराबर है। ये यहां ये ब्रैकेट ये dQ है, ये सबको समझ में आ रहा है? In adiabatic process, definitely dQ is 0. Therefore, why not we can say dH will be equal to VdP. इंटीग्रेट किए 1 से लेकर 2 तक, और यहां भी लिमिट बिठाएंगे, यहां भी लिमिट बिठाया जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर वॉल्यूम और प्रेशर का अगर मेरे को डायग्राम मिल जाए और इसमें कोई भी कर्व दिया हुआ रहे, तो ये एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द डेल्टा H ऑफ द वैल्यू इन अ एडियाबेटिक प्रोसेस। Area under the curve will give the yes or no? ये समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आया है ना? एरिया अंडर द कर्व VdP। हमें पता है PV टू द पावर गामा इज K या V टू द पावर गामा इज K बाई P। तो V निकल जाएगा K बाई P टू दी पावर 1 बाई गामा, वहां बिठाएंगे, डेल्टा H हो गया वो तो। और यहां इंटीग्रेशन P1 से लेकर P2 तक V क्या? K बाई P टू दी पावर 1 बाई गामा इंटू dP। इसे इंटीग्रेट करें। करो तो बढ़िया से इंटीग्रेट सब लोग। तो ये तो K टू दी पावर 1 बाई गामा बाहर आ गया, और ये हो जाएगा P टू दी पावर माइनस 1 बाई गामा, 1 माइनस 1 बाई गामा है ना। तो यहां डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 बाई गामा आएगा, और लिमिट जब बिठाओगे तो P2 टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन गामा माइनस P1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन गामा, ये आएगा। K को मल्टीप्लाई करो, लेकिन K टू दी पावर 1 बाई गामा को मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दे, अगर हम यहां पर 1 बाई गामा पावर लगा दे दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? P टू दी पावर 1 बाई गामा इंटू V विल बी इक्वल टू K टू दी पावर 1 बाई गामा। तो एक बार P1 V1 को मल्टीप्लाई कर, और एक बार P2 V2 को मल्टीप्लाई कर, क्या बचेगा? देखो, क्या बचेगा? अगर ये P2 टू दी पावर 1 बाई गामा है इंटू V2, तो यहां क्या बच जाएगा? P2 V2। तो डेल्टा H आएगा आपके पास, ध्यान देना, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन गामा, या लिख सकते हैं गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। ये आएगा डेल्टा H का एक्सप्रेशन। ये कुछ नहीं है, मैं बस उसी को घुमा फिरा के दिखा रहा हूं डिफरेंट तरीका से। अब इस एक्सप्रेशन में इतना जो पार्ट होता है, इतना, ये वर्क डन कहलाता है एडियाबेटिक में।
और वर्क डन एडियाबेटिक में हमेशा डेल्टा यू के बराबर होता है, तो वी कैन ऑल्सो से डेल्टा एच विल बी ऑलवेज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा यू, या डेल्टा एच बाई डेल्टा यू इज ऑलवेज इक्वल टू गामा। ये बहुत ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है। डेल्टा एच होता क्या है? एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। दोनों को डिवाइड करोगे तो सीपी बाई सीवी बचेगा, गामा बचेगा। तो डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा यू। Comparison of isothermal and adiabatic process. Comparison of isothermal and adiabatic process. ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोग को पता है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज ऑलवेज constant. We can say P is equal to K upon V, dP by dV, differentiate कर दो इसे, dP by dV will be equal to minus of K upon V square, लेकिन K का वैल्यू PV है तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ PV अपॉन V स्क्वायर, V और V कट जाएगा, therefore dP by dV इज माइनस ऑफ P बाई V। कहां पर? आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये कॉपी कर लिए? वही अगर हम लोग एडियाबेटिक के लिए अगर ट्राई करें निकालना, एडियाबेटिक प्रोसेस, हमें पता है कि PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो P जो हो जाएगा वो K अपॉन V टू द पावर गामा हो जाएगा। यहां पर भी अगर हम dP बाई dV निकालने का कोशिश करें तो V टू द पावर माइनस गामा है ना, तो ये बन जाएगा K माइनस गामा इंटू V टू द पावर माइनस गामा माइनस 1, लिख सकते हैं, या K माइनस K गामा अपॉन V टू द पावर गामा प्लस 1। K बेसिकली क्या है? PV टू द पावर गामा है, तो माइनस ऑफ गामा इंटू PV टू द पावर गामा, K के बदले PV टू द पावर गामा लिख दिया और डिवाइड बाई V टू द पावर गामा प्लस 1। वॉल्यूम को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? या काट दो, V टू द पावर गामा, V टू द पावर गामा कट जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आता है dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा इंटू P अपॉन V। dP by dV in adiabatic process comes out to be minus of gamma upon, देखो gamma is always greater than 1, P और V always greater than 0, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव क्वांटिटी है, ये वैल्यू भी नेगेटिव क्वांटिटी, और साथ में ध्यान रखना है कि गामा 1 से बड़ा भी है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में dP बाई dV क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लो। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में dP बाई dV रिप्रेजेंट करेगा स्लो, और डेफिनेटली दोनों जगह स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव क्वांटिटी। अगर किसी गैस को एक्सपैंड किया जाए, एक्सपैंड करने से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घटता है। एक्सपैंड किया जाए एक गैस को इनिशियल स्टेट I से, तो अगर हम आइसोथर्मली करेंगे तो मान लो ये ग्राफ आया,
और वहीं से अगर हम एडियाबेटिकली अगर चालू करते तो मेरे पास ये ग्राफ आता। समझो, ये एडियाबेटिक आइसोथर्मल, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, गामा ग्रेटर देन 1 है, इसलिए एडियाबेटिक स्लोप इज मोर नेगेटिव, आइसोथर्मल स्लोप इज लेस नेगेटिव। ये बात समझ में आ रहा। सिमिलरली अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम भी बनाते, एक गैस को लिए इनिशियल स्टेट करे कंप्रेस, समझ में आ रहा, कंप्रेस, एडियाबेटिक का स्लोप क्या है, ज्यादा, आइसोथर्मल का स्लोप क्या है, कम। अंतर को समझो। अंतर समझ में आ रहा? या दोनों को मिक्स करके अगर हम बना दिए पीवी, बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गया, आइसोथर्मल, क्लियर, और ये जाएगा एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है ना, उल्टा, ये आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक का, इधर देख या इधर देख, यही दोनों है। वॉल्यूम, एक्सपेंशन गैस का अप टू सेम वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, गैस यहां, इनको कहां तक एक्सपैंड किया जा रहा है, वी फाइनल सेम, आइसोथर्मली किए और एडियाबेटिकली भी किए, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक। ऑब्वियसली पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट वर्क डन। अगर किसी गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, उसी गैस का अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, अगर दोनों को सेम वॉल्यूम तक अगर हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वेयर द वर्क डन इज ग्रेटर, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो ज्यादा है एडियाबेटिक से, ग्रेटर देन W एडियाबेटिक। क्लियर? अब हम करेंगे फाइनल टेम्परेचर की बात। फाइनल टेम्परेचर कहां ज्यादा कहां कम, फाइनल टेम्परेचर कहां ज्यादा कहां कम। तो सोचो, आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि एडियाबेटिक में एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज किया, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, डेफिनेटली टी फाइनल इन आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन टी फाइनल इन एडियाबेटिक प्रोसेस। Yes, sir. And then definitely we can compare the pressure final also. Pressure final isothermal, pressure final adiabatic. दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम है, दोनों का मोल्स कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम सेम, मोल सेम, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां प्रेशर भी ज्यादा। ऑब्वियसली P isothermal final will be greater than P adiabatic final.
क्लियर? फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक में हमें पता है डी होता है माइनस ऑफ गामा इंटू पी अपॉन वी होता है। अलग अलग गैस का इस्तेमाल एडियाबेटिक प्रोसेस में, सब गैस को हम एक ही वॉल्यूम तक एक्सपैंड करेंगे, शुरुआत भी एक ही जगह से करेंगे, एडियाबेटिक करेंगे एक्सपेंशन। समझ में आ रहा? तो गैस 1 के लिए ये, गैस 2, गैस 3, गैस 4, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सबसे पहला तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्लोप नेगेटिव ज्यादा होता चला जा रहा है। नेगेटिव ज्यादा होता चला जा रहा है मतलब कि ऊपर से नीचे गामा इज इंक्रीजिंग, गामा इज इंक्रीजिंग। और ध्यान रहे कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी घटता है गामा इंक्रीज करता है। तो अगर हम 4 कर्व बनाए तो ये 4 कर्व को आप ऐसे समझ सकते हो, लेट दिस इज फॉर SO3, दिस इज फॉर CO2, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड लेट दिस इज फॉर हीलियम। चारों गैस को प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में प्लॉट करो। चारों गैस को प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में प्लॉट करो। प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। ऑब्वियसली वर्क डन सबसे ज्यादा कहां आएगा? SO3 में। वर्क डन सबसे कम कहां आएगा? हाइड्रोजन हीलियम में। वर्क डन का मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा? SO3 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन हीलियम। जैसे जैसे एटॉमिसिटी घटता है गामा का वैल्यू बढ़ता है। गामा बढ़ेगा तो स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा। जितना ज्यादा स्लोप नेगेटिव होगा उतना वर्क डन कम होगा। समझ में आया ये क्या लिखे? चारों गैस को प्लॉट करो इन अ प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम हम बोले। तो अरे प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में मेरे को dP/dt देखना पड़ेगा ना। प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में मेरे को dP/dt देखना पड़ेगा ना। तो dP/dt देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? T टू दी पावर गामा इंटू P टू दी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू K। क्लियर? डिफरेंशिएट कर दो। T को डिफरेंशिएट किए तो आएगा गामा इंटू T टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू P टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू dt। इसे डिफरेंशिएट किए, इसे छोड़ दिए। अब हम इसे छोड़ देंगे और P को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस गामा P टू दी पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ गामा इंटू dP इज इक्वल टू 0। मतलब dP/dt कितना आना चाहिए? गामा इंटू T टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू P टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय
t to the power gamma into gamma minus 1 into p to the power minus gamma। जरा सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू पी अपॉन टी। अब अगर हम बोले कि एज गामा इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन, गामा बाई गामा माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। चलो मान के चलते हैं गामा का वैल्यू 2, तो गामा का वैल्यू 2 अगर लिए तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 कितना आ रहा है 2/1। अगर हम गामा का वैल्यू 3 ले लिए तो यहां पर लिखेंगे 3 अपॉन 3 माइनस 1, 3 अपॉन 2 दैट इज 1.5। तो एज गामा विल इंक्रीज, गामा अपॉन गामा माइनस 1 विल डिक्रीज। क्लियर? क्लियर? Again, expansion up to same final pressure. Expansion up to same final pressure. पीवी डायग्राम शुरू में गैस लिए थे, सेम फाइनल प्रेशर, पी फाइनल सेम है, एक्सपैंड किए, एडियाबैटिक, ये हो गया, थोड़ा कर्व टाइप का लिखा हो, दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबैटिक। अब कहां वर्क डन ज्यादा, एरिया अंडर द कर्व ये है, इसका एरिया अंडर द कर्व ये है, तो अभी भी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस will be greater than work done in an adiabatic process. Clear? फाइनल वॉल्यूम आइसोथर्मल में ज्यादा है और एडियाबैटिक में, फाइनल वॉल्यूम आइसोथर्मल में ज्यादा है और फाइनल वॉल्यूम एडियाबैटिक में कम है। और अगर हम लोग फिर से टेम्परेचर की बात करें तो यहां तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, लेकिन यहां टेम्परेचर डिक्रीज किया है, तो फाइनल टेम्परेचर इन आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। यस सर। किसमें? हाँ, किसी एक एक्स कोऑर्डिनेट पे कंपेयर करोगे ना, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कंपेयर करोगे, ऐसा थोड़ी कि एक का कंपेयर करेंगे उधर और एक का कंपेयर करेंगे इधर। एक स्ट्रेट लाइन खींच दे, दोनों का स्लोप कंपेयर कर ले, और यही स्ट्रेट लाइन खींचना कहते हैं। या तो पीएफ सेम रखो या तो वीएफ सेम रखो, स्लोप कंपेयर हो जाएगा। नाउ कम्स योर कंप्रेशन अप टू
सेम वॉल्यूम, गैस को कंप्रेस करके, पहला कंडीशन है अप टू सेम वॉल्यूम, पी वी डायग्राम। शुरू में गैस यहां पर था, इनिशियल, सेम वॉल्यूम तक कंप्रेस किया जा रहा है। ये फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम। एक कर्व गया ऐसे और दूसरा कर्व गया ऐसे। अब पहचानो कौन कौन सा कर्व है ये कंप्रेशन प्रोसेस वाला। अब कौन होता है एडियाबेटिक, तो ये ज्यादा नेगेटिव है। अब ये हो जाता है एडियाबेटिक और ये हो जाता है आइसोथर्मल। ऑब्वियसली एरिया अंडर द कर्व कहां ज्यादा है। नाउ वर्क डन एडियाबेटिक का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन वर्क डन आइसोथर्मल का मैग्नीट्यूड। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, लेकिन एडियाबेटिक में टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। देयरफॉर वी कैन से फाइनल टेम्परेचर इन एडियाबेटिक ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर इन आइसोथर्मल। फाइनल प्रेशर पे कमेंट करो, फाइनल प्रेशर पे कमेंट करो। तो दोनों गैस के लिए वॉल्यूम सेम है, मोल सेम है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा। फाइनल प्रेशर इन एडियाबेटिक विल बी ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर इन आइसोथर्मल। ठीक उल्टा हो गया ये। फाइनल प्रेशर compression up to final pressure, PV डायग्राम, फाइनल प्रेशर PF, गैस यहां था, एक एक्सपेंशन ऐसे हुआ और दूसरा कंप्रेशन इस तरीके से। ज्यादा नेगेटिव स्लोप कौन है, ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस और ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। डेफिनेटली वी कैन से वॉल्यूम फाइनल इन आइसोथर्मल इज लेस देन वॉल्यूम फाइनल इन एडियाबेटिक। टेम्परेचर फाइनल इन आइसोथर्मल will be less than temperature final in adiabatic। एडियाबेटिक में टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर। प्रेशर फाइनल क्या है, सेम है। कमेंट ऑन द वर्क डन, कमेंट ऑन द वर्क डन। तो एक का एरिया आ रहा है ये, है कि नहीं, और दूसरे का आ रहा है ये। कैसे कमेंट करें, फंस गए। तो बाय ग्राफ वी कैन नॉट कमेंट ऑन द वर्क डन। यहां पर वर्क डन हम लोग ग्राफ से नहीं बता सकते हैं। ग्राफ से हम लोग वर्क डन नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एरिया और ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया का कोई हिसाब किताब नहीं है ना, कितना ज्यादा है कितना कम है, हु नोस। तो वी विल सॉल्व इट न्यूमेरिकली इफ इट कम्स। जैसा भी कंडीशन आएगा न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। नोट कर लेना, वी कैन नॉट कमेंट ऑन द वर्क डन बाय ग्राफ। Two moles of a real gas, 2 moles of a real gas is expanded adiabatically from 2 moles of a real gas is expanded adiabatically from 4 atmosphere, 20 liter, 300 Kelvin
2 moles of real gas is expanded adiabatically from 4 atmosphere, 20 liter, 300 Kelvin to a final state of 4 atmosphere, 60 liter, 4 atmosphere, 60 liter, 250 Kelvin. Calculate Q, W, delta U, delta H. Calculate Q, W, delta U, delta H. 300 Kelvin. 420, 300 Kelvin और फाइनल है 460 लीटर 250 Kelvin. अगला सवाल 5 mole of a van der Waal gas. 5 moles of a van der Waal gas undergoes 5 moles of a van der Waal gas undergoes free expansion at 27 degrees centigrade. Undergoes free expansion at 27 degrees centigrade. From 10 liter to 40 liter. From 10 liter to 40 liter. Calculate Q, W, delta U and delta H. Calculate Q, W, delta U and delta H. फर्स्ट लॉ में एक टॉपिक सिर्फ बच गया है, अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. गैस है जो कि 4 एटमॉस्फेयर 20 लीटर और 300 केल्विन पे था, इसको कन्वर्ट किया गया 4 एटमॉस्फेयर 60 लीटर एंड 250 केल्विन. तो पूछ रहा Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H कितना होगा. तो चूंकि एडियाबेटिक है तुरंत बोलेंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U विल बी इक्वल टू वर्क डन. एंड ऑब्वियसली डेटा देख के आपको समझ में आ रहा है कि प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर इज कांस्टेंट. प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर इज कांस्टेंट. तो हम लोग सीधे सीधे यहां पर वर्क डन निकाल देंगे. माइनस ऑफ 4 इंटू 60 माइनस 20 लीटर एटमॉस्फेयर में आ गया वर्क डन. और ये जो वर्क डन आया वही डेल्टा U है. क्लियर. उसके बाद डेल्टा H निकालना है. तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U निकाल चुके प्लस डेल्टा ऑफ PV P2 V2 माइनस P1 V1. आंसर. सिंपल सा सवाल. यस और नो. सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है लेकिन वैन डर वाल गैस के साथ. आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है वैन डर वाल रियल गैस के साथ. तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलेंगे. सबसे पहले वर्क डन 0, फ्री एक्सपेंशन P एक्सटर्नल 0 है. तो P एक्सटर्नल 0 है तो अंदर कुछ भी हो, रियल हो आइडियल हो, उससे क्या मतलब. वर्क डन कितना. वर्क डन 0. वर्क डन 0 मतलब Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U एंड वी ऑल नो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1 प्लस N स्क्वायर A इंटू 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V2 है कि नहीं. चूंकि आइसोथर्मल है तो T1 और T2 दोनों बराबर होंगे. T1 और T2 बराबर हो गया तो ये वैल्यू कट गया. तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू N स्क्वायर A. कुछ दे रखा है डेटा उठा कि कुछ भी नहीं. A नहीं लेकिन आगे कुछ डेटा में. हाँ 5 मोल है 10 लीटर टू
10 liter to 40 liter at 27 degrees centigrade. n square A 1 upon 10 minus 1 upon 40, ऐसे डेल्टा यू निकालेंगे. तो Q पता चल गया, डेल्टा यू भी पता चला, और डेल्टा H NR डेल्टा T होगा. NR डेल्टा T क्या होगा डेल्टा H सर जी? डेल्टा यू के बराबर. कैसे? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी आइसोथर्मल. अगले क्लास में डिस्कस करेंगे.